सुबह हम लोग निकलते समय गारंटी नहीं रहता है कि हम लोग वापस ही आ जाएंगे घर। तो क्यों जाते हैं आप लोग? क्या करें सर, चार ठो बाल बच्चे हैं, पेट के लिए आदमी करेगा न कुछ। किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी को क्या बताएं, मजदूर हैं हम, बस इतना समझ लीजिए, मजबूर हैं हम। मजदूर भारत के अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। मजदूर सभी कारखानों के वजूद होते हैं। मजदूर भारत के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मजदूरों की। उत्तर प्रदेश जिले सोनभद्र के रेणुकूट इलाके में कई कारखाने हैं, जहां पर गांव से हजारों की संख्या में संविदा श्रमिक काम करने आते और जाते हैं। अपने समय पे काम पे पहुंचने के चक्कर में ये अपनी जान हथेली पर लेकर आते और जाते हैं। ये भयानक नज़ारा देखकर आपकी भी सांसें मानो थम सी जाएंगी। ये सुबह काम पे तो आते हैं, मगर इसकी गारंटी नहीं रहती है कि ये शाम को वापस घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इस नज़ारे को कई समाज सेवियों ने देखा है। इस नज़ारे को कई एनजीओ वालों ने देखा है। इस नज़ारे को सरकारों के कई प्रतिनिधियों ने देखा है। इस नज़ारे को शासन प्रशासन के कई अधिकारियों ने देखा है। इस नज़ारे को खुद जिस संस्था में काम कर रहे लोग हैं, उस संस्था ने भी देखा है। लेकिन आखिर ये सब चुप अभी तक क्यों है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? एक बात और, क्या कोई बड़ा हादसा होने के बाद इनके लिए कोई रास्ता निकलेगा, या भयानक हादसा होने से पहले कोई रास्ता निकल सकेगा? इन्हीं सब बातों को देखने और समझने के लिए आज हम आपको इस क्षेत्र में लेकर आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। क्या नाम है आपका? हाँ, हमारा नाम तेजवली है। कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं काम करने। कहाँ? रेणुकूट। रेणुकूट संस्था में काम करने जा रहे हैं? जी, कौन सी संस्था? ये हिंडाल्को संस्था है। अच्छा, ये बताइए, आप लटक के जाते हैं, आपको डर नहीं लगता है? सर, डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, बाल बच्चे की मजदूरी के लिए जाना ही पड़ेगा। अरे तो मौत आप अपना रहे हैं सर, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हम लोगों के लिए ना। हम लोग को लटक के जाना पड़ता है। व्यवस्था इसी सरकार नहीं दी है। रोडवेज चलता है तो रोडवेज जो है रोकता नहीं है, भाग जाता है, बंद करता है। दूर के सवारी को बैठाता है, लोकल सवारी नहीं बैठाता, बोलता है मजदूर हैं, 10 रुपया देंगे, इनसे क्या फ़ायदा है? अच्छा, और आप नेता हो तो कुछ है आगे जो नहीं, इसके लिए कोई ऐसी बात की है? नहीं, ऐसी बात नहीं करते हैं। ऐसी बात नहीं करते हैं? नहीं, वो तो कहते हैं जाओ, कैसे जाओ, हमसे क्या? मतलब जान हथेली पे रख के आप जाते हाँ, हैं? हम लोग हथेली पे जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कभी भी दास्ता हो सकता है। इतनी भीड़ चलती है कि आदमी दब जाता है, कोई गश्ती मार देता है। अच्छा, गड़िया में बस गश्ती मार देता है किसी को। अच्छा, और हाँ। बस तो चलती है, आप बसों से नहीं जाते हैं? बस से जाते हैं, बस टाइम से नहीं आते। क्या भाड़े की वजह से? नहीं, वो रोकते नहीं है, बहुत भीड़ आती है। अच्छा, आपकी तनख्वाह कितनी होगी? तनख्वाह तो हम लोग का 400 रुपये मिलता है। 400 रुपये मिलता है। भाड़े में महीने में कितना चला जाता है? भाड़ा में कम से कम 3000 रुपये चला जाता है। 3000 रुपये भाड़े में चल जाता है। मतलब एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ पैसा भी लगता है। पैसा भी लगता है, लेकिन काम करने जाना ही है। यहाँ इसी पहाड़ी इलाका है कि हम लोग को काम करना ही है। खेती बाड़ी का कोई खेती में व्यवस्था नहीं है। लटक के जा रहे हैं, डर तो लगता होगा? डर लगता है सर, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ड्यूटी नहीं पकड़ेंगे तो हमारे ड्यूटी छूट जाएगा। 8 बजे पंचिंग मारता है, हम लोग पंच करेंगे 8 बजे तो हम लोग हाजिरी लगेगा। पहले कभी कोई हादसा हुआ यहाँ पर ऐसा? जाते वक्त जीप पर? और बहुत हादसा हुआ। बहुत हादसा हुआ है। हाँ। तो सुबह निकलते तो लगता है कि आ जाएंगे शाम को? नहीं लगता। तो काम छोड़ने का मन नहीं कहता है? अब क्या करेगा सर, काम छोड़ेगा तो खर्ची कैसे चलेगा, घर के बाल बच्चे कैसे प्रवेश कुछ होगा? कहना चाहते हैं आप संस्था के लिए? व्यवस्था चाहिए हम लोग को, समय से ड्यूटी हम लोग पहुँच चाहिए, चाहे वो सरकार करे या संस्था करे। जी आपके लिए जी। नाम क्या है आपका? समरजीत जी, कहाँ काम करते हैं आप? हिंडाल्को, रहते कहाँ हैं? राजपहरी। ये बताइए, इतना आप लोग जीपों पे लटक के जाते हैं, क्यों जाते हैं?
सर मजबूरी है मजबूरी है। जी, कैसी मजबूरी? क्योंकि अपना साधन है नहीं। साधन नहीं है आपके जी। पास और कोई? बसें तो है ना, बस उसमें जी है, लेकिन बहुत सवारी हैं सर। कितने मजदूर जाते होंगे यहाँ से काम करने लगभग? लगभग हमको लग रहा है पूरे इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र के 10,000 के लोग जाते होंगे। डर नहीं लगता है जाते लटक के? तो लगता है सर, तो क्या करें, मजदूरी करना है, किसी तरह मजबूर आदमी, मजदूर किसान जी रहा है। तो यहाँ के नेता होता है बसों की व्यवस्था नहीं की कि आराम से जा सके? बस 2 जाते हैं इधर, लेकिन उतने में नहीं हो पाता। उतने में नहीं हो पाता है, क्योंकि और बस आते हैं तो बगैर टाइम का आता है, क्योंकि मजदूर को वहाँ 8 बजे पहुँचना है साइट पे, और नंबर पे सब जाते हैं तो लोग नहीं जा पाते हैं ना समय से, इसीलिए लटक के जाते हैं। जी। पुलिस वाले डांटते फटकारते नहीं है? डांटते हैं सर। जिनका जीप से जाते हैं तो कई बार तो हादसा भी हुआ है ना? हुआ है, लेकिन क्या कीजिएगा, लोग मानता नहीं तो उसमें है। लोग मर भी जाते हैं। मर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी जाते हैं, क्या कीजिएगा, मजबूर है सर। मजदूर है तो भी मजबूर है। 20 का कैपेसिटी है गाड़ी पे, लेकिन उसमें जा रहे हैं 40, तो दिक्कत नहीं होगा सर। कभी कुछ हो सकता है। कभी भी हो सकता है। गाड़ी मान लीजिए रफ्तार पे है, झोल खाएगा, लोग ऐसे ही ये हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा खाई वाली दिक्कत जी जी जी, बहुत। जाने आने में कितना पैसा लग जाता होगा? वैसे तो 15 रुपये लगता है, नहीं 20 रुपया लग जाता है। मतलब 30 सुबह शाम 15 रुपया में 30 रुपया में हो जाता है। मतलब दोनों मिला कितना लगभग? 30 रुपया। 30 रुपये में आना जाना हाँ। रहता है। और बस से? अब बस से आना जाना को टाइम हो गया तो 20 रुपया, 20 दूनी 40 रुपया। आराम से जाने का 40 रुपये है। 40 और रुपया। जान दे के जाने का 30 रुपये। 30 रुपया। तो गाड़ियाँ नहीं मिलता है, फिर तो कहाँ से? तो बस तो है ना, बस में क्यों नहीं जाते हैं? बस में भी भीड़ बहुत काफ़ी रहता है, ढकेला सब उधर इधर सब कर देते हैं ना, तो छिपा जाते हैं, तो कहाँ से? अच्छा, मतलब और कोई गाड़ी नहीं है जाने आने का? नहीं, उतना नहीं है गाड़ी। काम काहे करते हैं जब रिस्क रहता है तो? ये तो मजबूरी है ना, तो भाई जाना ही पड़ेगा, क्या करें, गरीब आदमी है। आपका नाम? मेरा नाम दिनकर कपूर है। मैं सोनभद्र का श्रम बंधु हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार का। सर ये बताइए आप मुझे कि यहाँ बगल में कंपनी है, इस गांव से बहुत सारे मजदूर जाते हैं काम करने, जबकि लोकल उतने लोग नहीं जितने मेरपुर गांव से जाते हैं, लेकिन ये लटक के जाते हैं गाड़ियों पे। एक रिस्क रहता है, एक डर रहता है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कई लोग इस हादसे में मर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था क्यों है? देखिए, यहाँ सोनभद्र ज़िला उत्तर प्रदेश का बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है और यहाँ बड़े बड़े कल कारखाने हैं, लेकिन यहाँ जो ठेका पे मज़दूर काम कर रहे हैं उनकी जीवन सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं है। जैसे यहाँ से जो मज़दूर लटक के जाते हैं, होना ये चाहिए था कि कंपनी या ठेकेदार उनके लिए आवागमन की व्यवस्था करता और उनको ले जाने के लिए चाहे बस हो या दूसरे साधन जीप वगैरह, उससे उनको ले जाने का काम करता। लेकिन ये न करके मज़दूर आज जो लटक के जा रहे हैं, कई बार इसमें रंटोला से लेके कई जगह दुर्घटनाएं हुई हैं, मज़दूर घायल हुए हैं। और अगर आप देखें तो एक एक खुली गाड़ी पे करीब 50-60 मज़दूर जाते हैं, जिनको देख के लगता है कि मानवता भी शर्मसार हो जाए। महिला पुरुष सब एक दूसरे पे लदे हुए जाते हैं, तो यह एक अमानवीय दृश्य यहाँ दिखाई देता है। तो सर क्यों लटक के जाते हैं? ना जाएं काम करने फिर? देखिए, अगर आप यहाँ देखें सोनभद्र ज़िले को, तो सोनभद्र ज़िला आज पलायन में शीर्ष पर है। मज़दूर बड़ी संख्या में गांव से बाहर जा रहे हैं और सिर्फ मजदूरी नहीं जा रहे हैं, सोनभद्र ज़िले से पूंजी भी पलायन कर रही है। यहाँ के बैंकों में जो पैसा यहाँ के लोगों का जमा है, उसका करीब 68% दूसरी जगहों पर जाके लगता है। रोज़गार की जो मजबूरी है, उसमें मज़दूर इन तरह के ट्रकों में, बसों में, जीपों में लद के जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास रोज़गार का कोई इंतज़ाम नहीं है। आप इंडस्ट्रीज़ में देखें तो 2019 से उत्तर प्रदेश में मिनिमम वेज रिव्यू नहीं हुआ है, उसका रिवीजन नहीं हुआ है। परिणामतः जो महंगाई है, उस महंगाई को देखते हुए मज़दूर का जो वेतन है वो बेहद कम है। सर आप ये बताइए मुझे, हिंडाल्को तो प्राइवेट संस्था है, उसका तो काम खत्म होता है, आप काम किए और काम चले गए। प्लांट के अंदर उनकी जिम्मेदारी है, बाहर तो जिम्मेदारी नहीं है उनकी। देखिए, ये जो मज़दूर काम करते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरी ज़िंदगी एक ही जगह काम करते हैं। ये उस तरह से ठेका मज़दूर नहीं है कि साल 2 साल काम हुआ और काम ख़त्म हो गया। ये आजीवन
हिंडाल्को से लेके तमाम उद्योगों में कार्य करते हैं, रहते हैं, और इनको रिटायरमेंट के बाद न तो ग्रेच्युटी का भुगतान होता है और ना ही अन्य जो रिटायरमेंट अवधि के लाभ हैं वो इनको दिए जाते हैं। ये परमानेंट नेचर का काम है और हमारी ये मांग लंबे समय से रही है कि इन मज़दूरों को नियमित किया जाए। ये परमानेंट मज़दूर के बतौर इनको उद्योगों में काम करने दिया जाए। अच्छा, आप लोग भी जैसे समाज सेवा करते हैं, अपने जगह जगह की सेवा करते हैं, आप भी तो कभी सोच सकते थे कि इन मजदूरों के लिए कई एनजीओ से बात करके, सरकार से बात करके 1-2 बस निकालिए। आपने भी ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं, हम तो लगातार, आपको हम बता रहे हैं कि लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हमने बाकायदा पर्चा छाप के इस पे एक अभियान चलाया बस चलाने के लिए। जी। सर, यहाँ इस रेणुकूट में कई कारखाने हैं। यहाँ पर जो मज़दूर हैं कई हज़ारों की संख्या में गाँव से आते हैं सर, और बसें टाइम पे ना होने की वजह से और टाइम पे ये कारखानों पहुँचने की वजह से लटक के जाते हैं सर। एक जीपों में कम से कम 40-50 लटक के जाते हैं। क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जिससे इनको आराम हो जाए आने जाने में? हाँ, ये समस्या है कुछ जगह, और संज्ञान में पहले भी आया है और आपके द्वारा आज फिर से संज्ञान में आ रहा है। प्रयास ये किया जा रहा है कि ARTO साहब और जो संबंधित कंपनियां हैं उनके साथ हम लोग बैठें और इसका कोई परमानेंट समाधान निकाला जाए। इस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत जल्दी इस बात की इसलिए बैठक बुलाई जाएगी। आपने इस वीडियो को देखा कि किस तरह ये मज़दूर अपने पेट की आग बुझाने के लिए एक जीप पर इतनी भारी संख्या पर लटक कर काम पर आते और जाते हैं। मेरा मकसद सिर्फ इस वीडियो को बना के आपको दिखाना नहीं है। मेरा मकसद है कि इनके लिए कोई रास्ता निकल सके जिससे ये मज़दूर बिना डरे काम पर आएं और अपने घर जा सकें। इसमें आपकी भी सहयोग की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और ट्वीट करें अधिकारियों को, जिस संस्था में काम कर रहे हैं उनको, कि आपकी भी भागीदारी और इनके लिए कोई रास्ता अच्छा निकल सके। अगली बार फिर एक नई बात होगी, सबकी बात होगी। तब तक के लिए नमस्ते यूपी।